नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे बिहार के इतिहास की एक ऐसे काले अध्याय के बारे में जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 11 जुलाई 1996 बिहार के भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में एक ऐसी घटना घटी जहां 21 मासूमों की जान चली गई। महिलाओं और बच्चों को तलवारों से काटा गया, घरों में आग लगाई गई और गांव को खून से रंग दिया गया। यह है बथानी टोला नरसंहार की दिल दहला देने वाली कहानी। तो चलिए इस खौफनाक घटना के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। 11 जुलाई 1996 दोपहर 2 बजे बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में सन्नाटा था। लेकिन तभी 60 से 70 हथियारबंद गांव की ओर बढ़े। उनके हाथों में बंदूकें, तलवारें, गड़ासे, लाठियां और केरोसिन के डिब्बे थे। वे बार बार ये नारा लगा रहे थे, रणवीर बाबा की जय हो। ये रणवीर सेना थी, एक अगड़ी जाति की निजी सेना जिसका नाम बिहार में खौफ का पर्याय था। हमलावरों ने गांव में घुसते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। महिलाएं चूड़ियां बेचकर लौट रही थी, बच्चे घरों के बाहर खेल रहे थे। हमलावरों को देखते ही चीख पुकार मच गई, लोग भागने लगे। कोई कोठी में छिपा, कोई दीवार फांद कर भागा तो कोई पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन हमलावरों ने किसी को नहीं बख्शा। एक घर के बरामदे में 3 मासूम बच्चे खेल रहे थे। हमलावरों ने बिना रुके उनकी गर्दन पर तलवार मार दी। एक बच्चे को हवा में उछाला और 2 टुकड़ों में काट दिया। एक महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ छिपी थी, लेकिन हमलावरों ने उसकी भी पीठ और पेट पर तलवार से हमला कर दिया। बच्चे को भी हवा में उछाल कर काट डाला और एक 18 से 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। फिर उसकी छाती और गर्दन को तलवार से काट डाला। गांव के पक्के मकान मारवाड़ी चौधरी के घर में 14 लोगों को घसीटकर आंगन में लाया गया। लाठी डंडों से पीटा गया, तलवारों से काटा गया और फिर घर में आग लगा दी गई। कुल 21 लोग मारे गए, 15 दलित, 6 मुस्लिम, इनमें 11 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल। आखिर यह नरसंहार हुआ क्यों? बथानी टोला में दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग मजदूरी करते थे। जमींदारों और मजदूरों के बीच मजदूरी को लेकर विवाद चल रहा था। मजदूर 25 रुपए दिहाड़ी मांग रहे थे, जबकि जमींदार सिर्फ 12 रुपए देने को तैयार थे। इस विवाद में सीपीआई एमएल मजदूरों के साथ दे रही थी, जिससे जमींदारों का गुस्सा भड़क गया। कहा जाता है कि यह नरसंहार 1992 के 12 नरसंहार का बदला था, जिसमें 35 भूमिहार मारे गए थे। रणवीर सेना जो 1994 में बनी थी ने इस हमले को अंजाम दिया। ये सेना रिटायर्ड फौजियों और गांव के नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर तैयार की गई थी। नरसंहार के करीब 2 घंटे बाद शाम 4 बजे शहर थाने से खबर आई। एसआई उमेश कुमार सिंह 8 से 10 पुलिस वालों के साथ गांव में पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। गलियां खून से लाल थी, 12 घर जल चुके थे और लाशें बिखरी पड़ी थी। एफआईआर अगले दिन सुबह 4:30 बजे दर्ज हुई। 12 घंटे तक लाशें गांव में पड़ी रही। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को ट्रैक्टरों में लादकर आरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मानवाधिकार वकील बेला भाटिया के अनुसार लाशों को कीचड़ में रखा गया बिना किसी कपड़े के। यह गरीबों के प्रति प्रशासन की बेरुखी को दिखाता है। नरसंहार के बाद बिहार सरकार और पुलिस पर सवाल उठे। पास की पुलिस चौकियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 14 जुलाई को 9 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन ये नाकाफी था। पुलिस ने 62 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 53 आरोपियों का ट्रायल हुआ, बाकी फरार या मृत घोषित कर दिए गए। रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया भी फरार थे। हालांकि वे 2002 से 2011 तक जेल में रहे। 14 साल बाद 5 मई 2010 को भोजपुर जिला कोर्ट ने 23 आरोपियों को दोषी ठहराया। 3 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2012 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देकर सभी को बरी कर दिया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 13 साल बाद भी कोई फैसला नहीं आया। नरसंहार के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव गांव पहुंचे, लेकिन लोगों ने उन्हें घेर कर कहा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन ये सिर्फ लीपापोती थी। 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने बिहार पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। 1990 के दशक में बिहार में कई नरसंहार हुए हैं। बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी जैसे मामलों ने जंगल राज का टैग बिहार को दिया। 1999
के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई और 2000 के विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को झटका लगा। बथानी टोला नरसंहार बिहार के इतिहास का एक दर्दनाक दाग है। 21 मासूमों की जान गई, लेकिन इंसाफ आज भी अधूरा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कितनी भयावह हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नरसंहारों को रोकने के लिए कोई उपाय किए जा सकते हैं? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।